अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन ओवरहेड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। ये आप देख सकते हैं कि एक पोल है, इसके ऊपर 4 आउटगोइंग फीडर जो हैं वो हमारे जा रहे हैं 11 केवी के जनरेशन के बाद सब स्टेशन से आउट होकर दूसरी जगह पे हम जो अपनी पावर है उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इन ट्रांसमिशन लाइन की लुक आफ्टर कैसे की जाती है और जो ड्यूटी पर्सन है वो इसके ऊपर जाके किस तरह के काम करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पीजी क्रैम्प लगे हुए हैं, ये हमारे केबल के एंड टर्मिनेशन है, इंसुलेटर्स लगे हुए हैं। जब भी सप्लाई डेड होती है तो लाइनमैन ने इसके ऊपर सेफ्टी के साथ जाना होता है, इन क्लैम्प्स की इंस्पेक्शन करनी होती है। जो भी पीजी क्लैम्प हमें कार्बनाइज नज़र आए, जो भी केबल हमें हीटअप नज़र आए, जो भी किट हमें डैमेज नज़र आए, उसको फ़ौरन हमें रिप्लेस करना होता है और अच्छी तरह से हमें सफाई करनी होती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। एक फीडर के ऊपर सप्लाई को डेड करने के बाद इसका वर्क परमिट बनता है। लाइनमैन आप देख सकते हैं कि सामने रेडी हो रहे हैं, बाकायदा पूरी इन्होंने सेफ्टी जो है वो अडॉप्ट की होती है। सेफ्टी हेलमेट्स, अपने ग्लव्स, सेफ्टी शूज़ और सबसे बढ़ के सेफ्टी बेल्ट्स, इनको लाजमी यूटिलाइज़ किया जाता है। और इसके दौरान इन्होंने साथ एक कार्टन के पीसेस होते हैं, सीटीसी होता है, ताकि जो इंसुलेटर्स हैं उनकी अच्छे तरीके से सफाई कर सकें। सफाई के साथ साथ इन्होंने जो भी उसकी लूजनेस वगैरह होती है, जो भी चीज़ें टाइट होने वाली होती हैं, उनको भी देखना होता है और जो जो चीज़ इसमें डैमेज होती है उसको भी इन्होंने फ़ौरन वहाँ पर रिप्लेस करना होता है। ये सारा अमल लाइनमैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी से आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल होता है और इसमें फॉल्ट की रेशियो कम होती है। जब भी आपने 11 केवी लाइन के ऊपर काम करना है तो जिस सब स्टेशन से आपका ये फीडर आउट हो रहा है उसका वर्क परमानेंट बनेगा। जो वहाँ पर एसएसओ होता है, सब स्टेशन या स्विच गेयर ऑपरेटर जो होता है, वो उस ट्राली को बाकायदा रैक आउट करेगा और उस फीडर के वोल्टेज एब्सेंस चेक करने के बाद उसको ग्राउंड करेगा और जो परमिट है एक कॉपी आपको देगा और एक कॉपी उसके पास रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, ग्राउंड करने के बाद उसके ऊपर अर्थिंग का और डोंट स्विच ऑन का टैग लगाएगा लाजमी। देन उसके बाद आपने इस फीडर के दूसरे एंड के ऊपर आ जाना होता है, जिस जगह की आपकी आउटगोइंग सप्लाई पहुंचती है। वहाँ पे भी अपने सेम प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है कि अगर वहाँ पे भी आपकी सप्लाई दूसरे फीडर के ऊपर ही आ रही है तो वहाँ का फीडर भी इसको ऑफ करवाएंगे, रैक आउट करवाएंगे, वोल्टेज एब्सेंस चेक करेंगे तो ग्राउंड करेंगे। देन उसके ऊपर डोंट स्विच ऑन का टैग लगेगा और अर्थ स्विच का कार्ड भी लगा होना चाहिए। दोनों एंड से इस तरह से आपकी लाइन आइसोलेट भी हो गई है और ग्राउंड भी हो गई है। अब ये लाइन आपकी बिल्कुल सेफ है काम करने के लिए। अब लाइनमैन का जो काम होता है उसने एक पोल के ऊपर जितने भी टावर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा ओवरहेड कनेक्टर हमारा हैंग किया होता है, उसने उसके ऊपर जाना होता है वन बाय वन और उसने अच्छी तरीके से एक एक चीज़ की सफाई भी करनी है, साथ साथ उसने इंस्पेक्शन भी करनी है और चीज़ें नोट करनी है। नोट करने के साथ ही उसने सामान वहीं पे मंगवाना है और वहीं पर उसने उसके ऊपर पोल के ऊपर ही उस मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर तो इंसुलेटर पंक्चर नज़र आ रहा है, डैमेज नज़र आ रहा है, इंसुलेशन कहीं से वीक नज़र आ रही है, या पीजी क्लैम्प जो हमारा लगा होता है वो आपको कहीं हीटअप नज़र आ रहा है, या कंडक्टर हमारा कार्बनाइज होता नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे किट भी नहीं बनेगी, उसके पीजी क्लैम्प जिसके वो चेंज होंगे। तो ये अमल कोशिश करते हैं हम ऑन द स्पॉट ही करने की। अगर आपको दरपेश होती है मुश्किलात तो क्या किया जाता है कि कंडक्टर को वहाँ से ले डाउन कर लिया जाता है, नीचे उतार लिया जाता है, ग्राउंड के ऊपर रख के उसकी किट बनाई जाती है, उसके एंड बनाए जाते हैं दोबारा से, फिर उसको हैंग किया जाता है दोबारा और अच्छे तरीके से पीजी क्लैम्प के साथ उसको टाइट कर दिया जाता है। ये काम बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमारे पास जो फीडर्स लगे हुए हैं, ये अगर एक लाइन के ऊपर 4 फीडर हैं तो एक फीडर में राउंड अबाउट 6 मेगावाट का लोड हमारा चलता है। 6 मेगावाट एक फीडर के ऊपर, इट्स मीन्स अगर आपकी 4 लाइनें जा रही हैं तो 24 मेगावाट का लोड जो है वो हमारे एक 4 फीडरों के ऊपर होता है। यहाँ पर आपको 4 फीडर लाइन 1 के 4 फीडर लाइन 2 के नज़र आ रहे हैं। हमारी यहाँ पर 2 लाइनें आउट होकर जा रही होती हैं। लाइन 1 में भी 4 फीडर हैं, लाइन 2 में भी 4 फीडर हैं। अब हमारा तकरीबन 30 मेगावाट का लोड जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 6 मेगावाट हमारा लोकल वहाँ पे कंज्यूम हो जाता है
24 मेगावाट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसमें होता ये है कि डिपेंड करता है कंज्यूमर के ऊपर, उसने लाइन 1 के ही चारों फीडर इस्तेमाल करने या वो 2 फीडर लाइन 1 के यूज़ करेगा, 2 फीडर जो है वो लाइन 2 के यूज़ करेगा। ओवरऑल मिला के 24 मेगावाट उसने कंज्यूम करने होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि लाइन मैन जो हैं वो हाइट पे जा चुके हैं इस लाइन को प्रॉपर डेड करने के बाद। अब इसकी वो इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, इसकी वो प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग भी कर रहे हैं और साथ-साथ जो भी चीज़ें लूज़ नज़र आएँगी वो सबको उन्होंने लाज़मी चेक करना होता है वन बाय वन। इसमें इंसुलेटर्स भी देख लिया जाता है, इसमें जो हमारे पीजी क्लम्प्स लगे होते हैं उनको भी देख लिया जाता है। साथ-साथ अगर कोई चीज़ों को यहाँ पर कार्बनाइज़ नज़र आती है तो फ़ौरन उन्होंने उसके ऊपर भी काम करना होता है। सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, स्मूथ रखने के लिए ये काम इंतहाई ज़रूरी होता है। लाइनमैन का काम जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अहमियत का अमल होता है। लाइनमैन का काम इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल होता है क्योंकि जब आपका 6 मेगावाट के करीब लोड एक फीडर के ऊपर, एक लाइन के ऊपर फ्लो हो रहा होता है, तो डेफ़िनेटली अगर लाइनमैन इंस्पेक्शन सही नहीं करेगा, वो जब लाइन डेड होगी तो उसके ऊपर जाके उसको प्रॉपर चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करेगा, तो क्या होगा कि जब फुल लोड पे चलता है सिस्टम, अगर वो लूजनेस को उस वक्त इंस्पेक्शन में नहीं देख पाता या गफलत कर जाता है या कहीं पे अगर कोई स्पॉट या हीटअप हुआ होता पॉइंट उसको नहीं देखेगा, तो एट द एंड जब लोड पे चल रहा होता प्लांट तो किसी वक्त भी वो फ्लैश कर सकता है, ट्रिपिंग करवा सकता है। तो डेफ़िनेटली जब ट्रिपिंग होती है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है चीज़ों के ऊपर, नुकसान का खदशा भी बढ़ जाता है और फिर आपकी प्रोडक्शन को भी मुतासर करता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि लाइनमैन जो होता है वो अपने काम को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ऐसे तरीके से सर अंजाम दे ताकि फॉल्ट की जो रेशो होती है उसको बिफोर टाइम हम कम कर सकें। इन पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वन बाय वन तमाम पोल जो है उसको बारी-बारी इंस्पेक्शन की जा रही है। ये यहाँ पर इसकी एक किट बनाई जा रही है। ये किट बनाने के बाद इंस्टॉल कर दी गई है। ये जो इसका फीडर था ये क्लीन किया गया, साफ़ किया गया है, इंसुलेटर वगैरह सब कुछ। और ये आप पीजी क्लम्प की हालत देख सकते हैं कितना हीटअप हुआ है और ये फुल लोड पे चल रहा था। ये कंडक्टर की हालत देखें, अगर ये इंस्पेक्शन सही तरीके से ना करते, इसको ऑब्ज़र्व ना करते तो किसी भी टाइम फ्लैश भी कर सकता था, ट्रिपिंग भी करवाता। तो लाइनमैन का बेसिकली यही काम होता है कि बिफोर टाइम उसने चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है और सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जब अपने हाइट पे काम करना होता है, सेफ्टी बेल्ट ज़रूर अपने साथ लेके जाना है, अपने हेलमेट्स लेके जाने हैं और सबसे अहम चीज़ होती है ग्लव्स वगैरह ज़रूर यूटिलाइज़ करने होते हैं। अब देख सकते हैं कि ये लेने के बाद इंस्ट्रक्टर कैसे ज़बरदस्त सबके हो गए, गिट्टियाँ थी उनको भी देख लिया गया, लूजनेस थी, चीज़ें लूज थी उनको भी देखा गया। वन बाय वन एक पोल के ऊपर जाके एक फेस के एक कंडक्टर को चेक किया जाता है और एक पोल की टेस्ट के बाद अगर इसकी रिपोर्ट बनती है उसको देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। ये चीज़ें बाकायदा इन रिटर्न भी होती हैं और रिकॉर्ड में भी आती है कि किस डेट को किस फीडर पे किस बंदे ने क्या क्या काम किया था, ताकि अगर कल को कभी कोई मसला बनता है तो फिर वो रिकॉर्ड निकाला जाता है, इसमें चेक किया जाता है, देखा जाता है कि इसके ऊपर किस बंदे ने क्या काम किया गया था। ये आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड केबल भी होती है, ये केबल ट्रे भी लेंथ की होती है, इस केबल ट्रे के ऊपर भी कंडक्टर मारा होता है। ये इसकी सफाई की जा रही है, अंडरग्राउंड ट्रंच बनी होती है, 11 की भी हमारी केबल जा रही है। ये आपका सामने स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसके ऊपर आपकी केबल ट्रे जो है इसको हैंग किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्किंग का हिस्सा बनती हैं। अगली वीडियोस में आपको बताएंगे एंड टर्मिनेशन होता है वो कैसे बनाया जाता है, किस तरह से केबल को ट्रांसफार्मर के साथ एचटी मोटर के साथ किस तरह कनेक्ट किया जाता है, किटें कैसे बनती हैं, कैसे मेजरमेंट लेते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो है ये इंशाल्लाह हम आपको फिर इसी हवाले से बताएंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, अपनी दुआ में याद रखिएगा।